पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं बहनों, आज हमारा समाज शांति के सच्चे रास्ते से विपथ में जा रहा है। और आज की बात नहीं, ये सदा से रहा है। सतपथ पर चलने वाले कुछ बिरले लोग ही होते हैं। आखिर शांति तो सब चाहते हैं, सुखी होना सभी चाहते हैं, लेकिन कितना अच्छा होता कि अगर हम सब लोग सही रास्ते को पहचानते। ये भटकने के जो अनेक साधन समाज में बिखरे हुए हैं और लोग भी वही काम कर रहे हैं और हमारा मन भी भटका रहा है, ये सबसे बड़ा अवरोध है। और इन अवरोधों को कौन काटेगा? इनसे हम कैसे बच सकते हैं? इनसे बचने का केवल एक ही तरीका है, सच्चे ज्ञानवान बोधवान संतों की संगति। स्वयं तमाम ये भटकाव के रास्तों को छोड़ करके सही रास्ते को अपनाना। अब इसके लिए ये ना देखें कि कितने लोग इधर चल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जिस रास्ते पर कम लोग चल रहे हैं वो गलत है, और जिस रास्ते पर बहुत बड़ी भीड़ है वो सच ही रास्ता है। ये इसका कोई मिसाल नहीं है। जो सत्य है कारण कार्य की व्यवस्था के अनुकूल है, और जो सबके लिए हितकर है, जो विज्ञान की तर्क की कसौटी से खरा उतरता है, और जिसके लिए हमारी आत्मा साक्षी है, गवाह देती है, उन बातों को हम सबको मानना चाहिए। यही उचित है और यही कल्याणकारी है। आज देखते हैं कि परोक्ष में भटकने वाले लोगों की आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। कारण है कि उधर ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अपने मन इंद्रियों को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए गुरुजनों ने, पंडित पुरोहितों ने और अनेक अगुआ लोगों ने खूब इसके लिए हरी झंडी दिखा दिया है। शास्त्रों में, पुराणों में भी यही बात खूब कह दी गई है, और खूब लोग इसी रास्ते पर बहते चले जा रहे हैं। और इसके लिए अनेक कल्पनाएं भी की गई है। तीर्थ, मूर्त, मंदिर, मस्जिद, कथा, कीर्तन, जप, तप, अनेक कहानियाँ और अनेक स्थानों की, लोगों की खूब बड़ाई हाँ की गई है, और खूब लोग उधर भीड़ की भीड़ चले जा रहे हैं। लेकिन भाई, चाहे जितना हम परोक्ष में रहें, जब तक अपरोक्ष में नहीं लौटेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे, अपनी इंद्रियों को नहीं संयमित करेंगे, तब तक केवल परोक्ष में टटोलने से काम नहीं बनेगा। साहेब साहेब सब कहें मोहि अंदेशा, और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे कहीं ठौर। सदगुरु कबीर साहब का ये अमर वाक्य है कि साहेब साहेब सब कहते हैं कि भगवान मिले, परमात्मा मिले, और हम उसके धाम में पहुंच जाए और उसको पा करके हम तृप्त कृतार्थ हो जाएं। कहते तो सब हैं, शब्दों में तो खूब आ रहा है, लेकिन वो साहेब है कहाँ? वो साहेब मिलेगा कहाँ? साहेब से परिचय नहीं। सदगुरु कहते हैं वो साहेब से परिचय नहीं, भला फिर तुम बैठोगे कहाँ, स्थिर कहाँ होगे? साहेब को तो पहचानो। वो साहेब कौन है? वो साहेब कहीं बाहर नहीं है, वो साहेब आप खुद हैं। अपने को पहचानो। हम बाहर साहेब कोई पा भी जाएं, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, देवता, ब्रह्म, अनेक नामों से जो कहा जाता है, उसको बाहर से पा भी जाएं अगर, तो पाने के बाद हम करेंगे क्या? हमारी वही आदतें रहेंगी, वही कर्म रहेंगे, वही स्वभाव रहेंगे, वही चाल चलन रहेंगी। तो भगवान को पाने के बाद भी हमें जो मिलेगा, अनुभव जो होगा, वो तो हमारे कर्मों का होगा ना। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने कर्मों को सुधारने की, अपने स्वभावों को सुधारने की। और जो साहेब की बात है, वो आपका स्वरूप है, अपनी अंतरात्मा। मेरी जो आत्मा है
उसको हम साधारण न समझें। मेरा आज का जो जीवन है इसको साधारण ना समझें। इसी जीवन में और इसी शरीर में रह करके मानव जीवन में ही ये काम हो सकता है, और थोड़ा सा समय है। कब शरीर लुढ़क जाए कोई नहीं कह सकता है। तो इस समय का सदुपयोग करें, सही दिशा में सही काम करके, बाल खेल में नहीं। ये मिट्टी पत्थर पूजते पूजते और बचपन से शुरू किए, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, कागज फोटो, तीर्थ मूर्त और यज्ञ हवन तर्पण उपवास और गंगा यमुना नर्मदा स्नान और कथा कीर्तन, ये सब करते करते बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ गया। देखिए इसका क्या लाभ मिला। सोचें, कुछ अंतर तो होना चाहिए हमारे मन के क्रोध, लोभ, मोह, काम, इच्छाएं, कामनाएं, चिंता, भय, तृष्णा, आसक्ति, अहंकार, ये समाप्त हो तब तो समझ में आता है कि भाई लाभ हो रहा है। अब सब ज्यों का त्यों, जैसे के तैसे है, और काम वही करते जा रहे हैं। वही कि दो भाइयों में आपस में झगड़ा हुआ तो पंच को बुलाया गया और उन्होंने समाधान के लिए कहा कि भाई देखो, बात मानो और तुम लोग आपस में झगड़ो मत, सुलह कर लो। तो एक कहता है कि ठीक है, पंच की बात सर पर, खूंटा अपने दर पर। सबकी बात स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बात हमारी जहां की तहां रहेगी। तो क्या मतलब हुआ? सब काम कर रहे हैं, पूज रहे हैं, कथा कीर्तन भी सुन रहे हैं, पढ़ लिख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन विकार वैसे, स्वभाव वैसे, दुख वैसे, चिंता अशांति वैसे, असंतोष वैसे। तो लाभ क्या हुआ? जीवन बदलना चाहिए, और जीवन तब बदलेगा जब हम अपने को पहचाने, शरीर को पहचाने, मन को पहचाने, इच्छाओं कामनाओं को पहचाने, और इसको पहचानने में मददगार होंगे सच्चे साधक संत गुरुजन, जो सदपथ पर चलने वाले, त्याग वैराग्य संपन्न है। संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है अनासक्ति, वैराग्य, निर्मोहता, और उस निर्मोहता त्याग के धनी जो संत हैं, किसी भी मत पंथ के हों, कुछ भी वो पहनते हों, कोई भी उनकी वेशभूषा हो, लेकिन अगर वे सच्चे मन से साधना में लगे हुए हैं तो उनके जीवन में ये धन होगा, निष्कामता, अनासक्ति की। और उनके पास हम बैठेंगे, उनसे वो शक्ति मिलेगी। हजरत मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि जो संसार से उदास रहते हैं, कम बोलते हैं, उनके पास बैठो, उनसे तुम्हें रूहानी ताकत मिलेगी। तो सभी संतों का एक ही फरमान है, और जब हम ऐसे संतों साधकों की सुनेंगे तो निश्चित है हमारे जीवन में बदलाव होगा। और ये बाहर के केवल बाल खेल में काम नहीं बनेगा, और यही खेल करते करते जिंदगी का ये अनमोल समय बीत जाएगा। कितना बढ़िया ये जीवन, स्वास्थ्य, सिद्धांत, मन, समझ, बुद्धि, सब कुछ मिला हुआ है, और इसको हम सदुपयोग ना करके केवल साधारण कार्यों में बिताते जा रहे हैं। क्या मिलेगा इससे? इसलिए हम सही काम सही दिशा में और सही ढंग से, सही मन से करें, तब काम होगा। आइए इसी विषय पर और हम कुछ सुने। हमारे पूज्य संत श्री विकास साहिब जी क्या कहते हैं, और उनके द्वारा आप बड़े अच्छे और सरल शब्दों में सुनेंगे, बातें बहुत साफ हो जाएंगी। साहिबंदी। बड़े बड़े अनुभवी संत गुरुजनों ने इस पर अध्ययन किया, रिसर्च किया, खोजा, बड़े सूक्ष्म विचारों से, संवेदनाओं से कुछ नहीं निकला। कहीं कोई भगवान नहीं, कहीं कोई देवी देवता नहीं बाहर। ये तो सब खिलौने हैं, बाह्य उपासनाएं हैं, थोड़ा कर लें। सामान्य लोग इसमें लगे हैं। उच्च साधक को, कल्याणार्थी मुमुक्ष साधक को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जो कल्याणार्थी मुमुक्ष जिज्ञासु की श्रेणी में नहीं आते हैं, सामान्य एकदम ककहरा पढ़ने वाले हैं लोग, शुरुआती दौर में धर्म के नाम पर कुछ संतोष के खिलौने में खेलना चाहते हैं, तो वो लोग पत्थर पूजें, फोटो पूजें, कुछ गौरी गणेश मनावें, कुछ आकाश पाताल सूरज को पानी चढ़ावें, धरती मैया को पूजें और कुछ पूज लें, कोई बात नहीं। अपने मन की सात्विकता के लिए कुछ कर लें, कंठी माला फेर लें,
वो सब बढ़िया है, उसमें कोई विरोध भी नहीं है, कोई बात नहीं, कर रहा है, हत्या पाप तो नहीं कर रहा है ज़्यादा, और कुछ खिलवाड़ में लगा है, अच्छा है। तो नहीं जमीन में बैठ करके कर रहा है भजन, तो खाट में बैठे बैठे कर रहा है ना, तो कुछ तो कर रहा है। तो ऐसे लोगों से कोई घृणा भी नहीं है। हाँ, आगे बढ़ें, बस निवेदन यही है उन लोगों से कि वहीं पर बैठे न रह जाएं। बैठे रहने से तो जीवन पूरा बीत जाएगा, कोई लाभ नहीं होगा। अब इतनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अब अभी जनवरी फरवरी की ठंडी में हमारे उत्तर प्रदेश में लोग ऐसे भी हैं कोई कि घर में नहा करके आधा किलोमीटर मंदिर है, शिव जी का, हनुमान जी का, दुर्गा मैया का और कोनो भवानी मैया का, तो वहाँ जाते हैं भीगे कपड़े को पहन करके और राम राम जाप करते हुए नंगे पैर कांप जाते हैं। कभी कभी तो बीमारी पकड़ लेती है, ठंड लग जाती है, जाते हैं पूजा करते हैं। फिर आते हैं तो हीटर जलाते हैं, अब चोरी का कनेक्शन लगाए हैं तो खूब तापते हैं हीटर, बीमार होके 2-4 दिन सेंकते हैं। पूजा से क्या मिला उनको? कुछ मिलने वाला नहीं। तो गए बेचारे, इतना श्रम किए, पूजा के नाम पर बहुत मेहनत किए, तो बिना विवेक के इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कोई लाभ नहीं मिलता है। तो निवेदन यह है कि और आगे बढ़ें। अच्छी बात है कि मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सही दिशा में गुरुजनों विवेकवानों से पूछ करके सेवा में सही दिशा में लगें। दिशा सही होती है तो मंजिल भी मिल जाती है जल्दी, और अपना श्रम समय खराब नहीं जाता है। समय इतना अनोखा मिला है आत्म स्थिति में रहने के लिए, सम्यक शांति में रहने के लिए, और हम बस भटकते रह जाते हैं। तो कहीं खाही खंधक में भटक भटक करके कुछ थोड़े मिलने वाला है। संत गुरुजन सही मार्ग बताते हैं, जीवन मिला है बढ़िया से, तो हम सबको भी कहीं भटकना नहीं है। गुरु का मार्ग मिला हुआ है, सदगुरु कबीर का सही वैज्ञानिक सिद्धांत विचार और बीजक जैसा महान ग्रंथ है, साफ शुद्ध है, एक एक अक्षर, एक एक साखी चौपाई, सब अनेकों हीरे उस पर तौल जाएं तो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। और एक एक साखी चौपाई में मानो कई कई बार मुक्ति मिल सकती है। उसको आचरण किया जाए, बस आचरण करने की देरी है, और यही नहीं हो पाता है। समझने के लिए तो दिमाग है, तो संत गुरुजन समझा देते हैं, बस उसको अपने आप साधना के द्वारा आत्मसात करना होगा। सारे विकारों को स्वयं धोना होगा, निकालना होगा। अब ये काम अपने से होगा। गुरु संत बस समझा देते हैं, और उनकी शरण में सेवा करके बार बार सत्संग सुन के बोध मिलता है, सहारा मिलता है और बल मिलता है। उसी बल से फिर हम साधना में आगे पारंगत होते हैं, और जीते जी मुक्ति गति जीवन मुक्ति सब मिलती है। ये कोई अंदाजन नहीं है, अनुमान नहीं है, ये अनुभव है। तो अनुभव का विषय है। ये अनुभूत विषय दिया नहीं जाता है बाहर, उसको अनुभव किया जाता है साधना के द्वारा। तो बाहर का सहारा छोड़ करके हमें आंतरिक सहारा और गुरुजनों का सहारा पकड़ करके शांति प्राप्त करनी है। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय।